सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर 7 के लेटर्स हैं वो देखेंगे हम। उससे पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। आपने जैसे पेपर पैटर्न देखा हुआ ही है, तो उसमें जो लेटर के ऊपर क्वेश्चन है, लेटर के क्वेश्चन कितने हैं? आपको 3 आएंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखना है 10 मार्क्स के लिए। तो वहाँ पे चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों जो चैप्टर हैं लेटर्स के ऊपर, तो उसमें से हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर आने वाला है। तो आप अगर कोई भी 2 चैप्टर भी अगर अच्छे से करते हो तो आपके पूरा का पूरा यानी आप कर सकते हो वो क्वेश्चन। तो अच्छे से पूरे का पूरा आप चैप्टर 6 और 7 अच्छे से करना, सभी लेटर्स। नाउ सी फर्स्ट लेटर हम इसमें देखेंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अभी सबसे पहले हम देखेंगे अलॉटमेंट यानी क्या। ये तो हमने एक्चुअली ऑलरेडी चैप्टर में तो देखा हुआ ही है डिबेंचर के। तो व्हेन अ कंपनी अलॉट्स डिबेंचर्स, अलॉट्स मीन्स इश्यू करना। जैसे एप्लीकेंट है, डिबेंचर जब ऑफर किए गए पब्लिक को, जिन्होंने भी अप्लाई किए उस डिबेंचर के लिए, अभी उनको इश्यू करना है, अलॉट करना है। तो व्हेन अ कंपनी गिव्स और इश्यूज और अलॉट्स डिबेंचर्स टू द एप्लीकेंट्स, letter of allotment of debentures is sent to them, is sent to the debenture holders। उनको letter send किया जाता है। This letter of allotment is to be preserved by the debenture holders as he gets debenture certificate in exchange of this letter। Remember this thing, ये letter के exchange में उनको क्या मिलता है? debenture certificate, which is a evidence, which is a proof, title to their debenture। Now what this letter contain? This letter contains all the details of issue of debentures. It includes number of debentures applied, number of debentures allotted। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिबेंचर किसी ने अप्लाई किए पर कंपनी के पास उतने नहीं है डिबेंचर, तो प्रपोर्शन में उसके एप्लीकेशन के प्रपोर्शन में कितने डिबेंचर अलॉट किए गए, तो दोनों लिखना जरूरी है कि अप्लाई कितने किए भाई तूने और अलॉट कितने किए तुझे कंपनी ने। बाद में डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स का नंबर क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। अमाउंट रिसीव्ड, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के टाइप से तो कौन से टाइप का है डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट एट्सेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो सभी इंफॉर्मेशन इस लेटर में रहेगी। सी द लेटर से हमने लेआउट देखा हुआ है लेटर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैप्टर 6 का जो फर्स्ट लेटर है उसका लेआउट एक बार देख लो, उसमें मैंने लेआउट दिया हुआ है। तो लेआउट एक बार देख लो, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और बाद में उस हिसाब से हर एक लेटर का मैटर आपको सिर्फ चेंज करना है। नाउ सी बिगिनिंग विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, ऑन द टॉप ऑफ द लेटर व्हाट विल कम? Name of the company. Here it is given Disha Industries Limited. Then registered office, it is given Panchvati Karanja Road, Nashik 422003. Then CIN number, see the CIN number 21 digit alpha numerical digit आना चाहिए उसमें नंबर में, तो वो ध्यान से आप लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। राइट साइड में वेबसाइट, ईमेल एंड डेट। Date is very important because you all know that without date letter is incomplete. Then left side phone, fax and reference number. Then inside address, that is address of the receiver of the letter. Here it is Mr. Vijay Mittal, Nashik. Then subject, subject क्या है यहाँ पे? तो allotment of debentures. Then salutation यानी greeting, dear sir है या dear madam है, कुछ भी है। तो यहाँ पे नाम क्या है? विजय है, सो यहाँ पे क्या आएगा? डियर सर। अभी स्टूडेंट ये सब क्या हो गया? ये सब लेआउट का पार्ट हो गया। हर एक लेटर में लेआउट इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है कि ये लेआउट आपने लिख लिया, नाम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, डेट लिख लिया, और नीचे का जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है वो अगर आपने लिखा नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे लेटर राइटिंग में। रिमेंबर, सो विद दिस लेआउट सिर्फ नाम एड्रेस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी ऑफ द लेटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी बॉडी ऑफ द लेटर, नाउ दिस चेंज एज पर द लेटर। अभी ये लेटर किसका है? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो डियर सर, बाद में इन रिस्पॉन्स टू यूर एप्लीकेशन नंबर D18013 डेटेड 30 अप्रैल 2019, यानी आपने जो एप्लीकेशन दिया था, मेंबर को हम लिख रहे हैं, यहाँ पे नाम दिया था विजय मित्तल,
तो उसको क्या बता रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन किया था ये डेट पे, डेटेड 30 अप्रैल, ऊपर की डेट क्या थी 20 मई, तो ऑफकोर्स उसके पहले की डेट आनी चाहिए ये। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई मीन्स कौन लिख रहा है ये, सेक्रेटरी बोल रहा है आई एम डायरेक्टेड, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डायरेक्शन दिए, बताया गया है। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स to inform you that you have been allotted 100, 10% non-convertible secured debentures of 100 each। देखो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गया है कि कितने डिबेंचर, 100 डिबेंचर का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है, 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर्ड डिबेंचर, डिबेंचर कितने का है, एक तो 100 ईच। देन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स इज फॉर 5 years, डिबेंचर का टेन्योर भी दे दिया है, मैच्योरिटी पीरियड 5 year है। देन सेकेंड पैराग्राफ, दिस डिबेंचर्स आर, यानी पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर था, ये डेट का, तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जैसे डायरेक्ट किया उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपको ये टाइप के डिबेंचर दिए गए हैं, जैसे आपने अप्लाई किया है उसकी प्राइस इतनी है और टर्म ऑफ डिबेंचर क्या है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया कि हाँ ये डिबेंचर जो भी दिए हैं, तो ये जो अलॉटमेंट किया जाता है तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग में कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन पास किया जाता है अलॉटमेंट का, ये हमने देखा है प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट में, कंडीशंस में। तो वो रिजोल्यूशन, वो मीटिंग कब हुई थी भाई, तो वो भी बताया है सेकेंड पैराग्राफ। देखो, दिस डिबेंचर्स आर अलॉटेड टू यू एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन passed at board meeting held on 16th May 2019 as per terms and conditions of articles of association of the company and debenture trust deed। तो ये डेट देखो आप अच्छे से, 16th मई को क्या हुई है बोर्ड मीटिंग, ऊपर क्या डेट है देखो 20th मई, सेक्रेटरी लेटर कब सेंड कर रहा है 20 मई को, तो मीटिंग तो उसके पहले ही हुई रहेगी, 16th मई को मीटिंग हुई है और उससे पहले अप्लाई किया रहेगा, यानी 30 अप्रैल को अप्लाई किया है मिस्टर विजय ने। उसके बाद जब कंपनी की मीटिंग हुई अलॉटमेंट के लिए 16th मई को अलॉटमेंट की मीटिंग हुई है और बाद में ये लेटर 20 मई को सेंड किया गया है। अभी उसमें और सब डिटेल्स रहेंगे तो टेबल फॉर्म में दिया है, और क्या है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है, वो सभी इंफॉर्मेशन इसमें, सभी कंपनी ने वो रूल्स रेगुलेशंस ये कंपनी ने सभी पूरे किए गए हैं और रिजोल्यूशन पास किया है। बाद में अभी डिटेल्स अलॉटमेंट की, द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर एज फॉलो, वो टेबुलर फॉर्म में दिया है। फर्स्ट कॉलम है फोलियो नंबर, यानी पेज नंबर कौन सा है D90, देन नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड दे आर 100, देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड 100, इसमें डिफरेंस भी हो सकता है कि 100 है और 90 अलॉट किए, कुछ भी हो सकता है, तो ये 100 दिया है। फोर्थ कॉलम डिस्टिंक्टिव नंबर, जैसे शेयर के इसमें हमने देखा था बस उसी तरह से, फ्रॉम टू, फ्रॉम क्या है 301 टू डिबेंचर का कितना है 400, ओके। देन नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, वो कितना है अमाउंट रिसीव्ड ₹10,000। उसके बाद टेबल के नीचे क्या दिया है, द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, एनक्लोज मीन्स क्या, अटैच किया गया है, द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हियर विथ थैंकिंग यू। देन राइट साइड में यूअर्स फेथफुली फॉर दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो भी आपने ऊपर कंपनी का नाम दिया है वो यहाँ पे आएगा, एंड साइन मिस्टर अविनाश नाटू कंपनी सेक्रेटरी, जो भी उसकी पोस्ट है वो। बाद में नीचे लेफ्ट साइड बॉटम एनक्लोजर ENCL, अभी ये टेबल के नीचे दिया हुआ ही था कि डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विथ। See, whenever company is attaching something with letter, anything like document or check, warrant, then what is mentioned? Enclosure. So ENCL is mentioned.
अगर लेटर के साथ कुछ भी अटैच किया हुआ रहता है तो लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे बॉटम पे ENCL डिबेंचर सर्टिफिकेट। सो पूरा का पूरा इस तरह से अगर आपने अच्छे से लेटर लिखा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें आपने गलती नहीं करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करते जाओ, लेटर लिखने की, ओके, बिना देखे लिखने की। 2 लेटर अगर आपने अच्छे से लिखे पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, यानी कहाँ पे भी आपका मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो गो थ्रू दिस लेटर प्रॉपरली, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, right student? Now next video we will see another letter. Okay, thank you students, have a good day.